नमस्कार, आप देख रहे हैं पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स। मैं हूं आपके साथ सृष्टिशा। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। एनडीए ने 10 जुलाई को अहम बैठक बुलाई है, जिसमें सीएम सम्राट चौधरी ग्राउंड फीडबैक लेंगे। इस दौरान नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। तो ये सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या ये बैठक अचानक ऐसे क्यों बुलाई गई? क्या बीजेपी और जेडीयू के बीच तालमेल मजबूत करने की कोशिश हो रही है? तो वही सम्राट चौधरी पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता के मूड को समझना चाहते हैं, जबकि नीतीश कुमार की मौजूदगी पूरे गठबंधन को मजबूती देने का संदेश देगी। अब क्या ये बैठक आंतरिक कलह को दूर करने और सीट बंटवारे की रणनीति बनाने का प्लेटफॉर्म बनेगी? इसी पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो सर, ये बैठक अचानक क्यों बुलाई गई है और इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं एनडीए को? देखिए, सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर बने हैं, लेकिन उसके बाद बिहार की स्थितियों में अचानक से कोई बड़ा परिवर्तन नजर नहीं आ रहा, बल्कि कुछ सवाल हमेशा उनके ऊपर भी उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सवाल उठेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को समस्या होगी। और भारतीय जनता पार्टी कोई वन मैन आर्मी वाली पार्टी है नहीं। ऐसा नहीं है क्षेत्रीय पार्टियों की तरह कि अगर नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठेंगे तो नीतीश कुमार से सवाल कौन करेगा? कोई और है ही नहीं जनता दल यूनाइटेड के अंदर जिसके अंदर इतनी क्षमता हो कि नीतीश कुमार पर उंगली उठा दे कि देखिए, स्टेट से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से फीडबैक आ रहे हैं, कुछ नए नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या क्रिएट हो रही है। ये नीतीश कुमार से कोई सवाल नहीं पूछ सकता, ये लालू प्रसाद यादव से सवाल नहीं पूछ सकता। यानी तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनसे सवाल नहीं कर सकता। या फिर दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों में भी जितनी क्षेत्रीय पार्टियों की सरकारें रही है, वो ऑल इन वन वही है, वही सबसे बड़ा नेता, वही आला कमान, वही मुख्यमंत्री भी, वही पार्टी के अध्यक्ष भी, तो उनसे सवाल नहीं किए जाते। लेकिन नेशनल पार्टी में ये सवाल उठते हैं। कांग्रेस में भी अगर कोई स्टेट का लीडर या फिर किसी स्टेट में चीफ मिनिस्टर, उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, कुछ सिचुएशन ऐसे क्रिएट हो रहे हैं, तो कम से कम आला कमान जो कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, जनरल सेक्रेटरी या फिर उनके दूसरे नेता, अब तो कांग्रेस की परंपरा रही है कि गांधी नेहरू परिवार ही आला कमान होगा, तो आला कमान वही होगा, वो भी सवाल कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो ये होता ही है, क्योंकि एक कैडर बेस्ड पार्टी है, एक छोटे से कार्यकर्ता की भी बात सुनी जाती है। और ऐसे में जब किसी स्टेट में मुख्यमंत्री है तो उनको भी जवाब देना पड़ता है दिल्ली में बैठे हुए केंद्रीय नेतृत्व को, क्योंकि उन्हें बाद में उनकी जरूरत महसूस होती है। चुनाव के समय तो मोदी अमित शाह ही एक्टिव होंगे। तो जितने भी लोगों ने भरोसा दिखाया वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा दिखाया है, उसके बाद दिखाया है स्टेट लीडरशिप पर, क्योंकि यह स्टेट लीडरशिप की भूमिका तीसरे नंबर की होती है। पहले पार्टी की भूमिका, उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका, तब स्टेट लीडर की भूमिका होती है। तो इसीलिए सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब कही जाती है, अब सरकार जदयू की नहीं कही जाती। और भारतीय जनता पार्टी संगठन में सहयोगी पार्टी सरकार में नहीं है, बल्कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जदयू सहयोगी पार्टी है। तो ऐसे में सारी जिम्मेदारी तो सम्राट चौधरी को लेनी पड़ेगी। और जब से ये मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाले, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए ही सही कुछ इनकाउंटर किए गए, कुछ जगह पर कुछ लोगों का इनकाउंटर हुआ, अपराध भी बढ़े, कुछ जगह पर अपराध की घटनाएं भी शांत करने की कोशिश की गई। लेकिन लोगों के अंदर से ये सवाल उठे कि नहीं, अभी पुलिस प्रशासन उतने दुरुस्त नहीं है कि इन अपराधियों पर लगाम लगाए जा सके। तो ये फीडबैक चाहिए कि क्या लोगों के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है। दूसरी बात करप्शन को लेकर है कि करप्शन सरकार के थ्रू नहीं है, यानी कि सरकार के मंत्रियों के ऊपर या मुख्यमंत्री के ऊपर करप्शन के चार्जेस नहीं हैं, लेकिन करप्शन नीचे के लेवल पर बढ़ गया है। ये जनता दल यूनाइटेड की सरकार जब होती थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुआ करते थे, उस समय भी ये सवाल उठते रहे। लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार इतने लंबे समय से थे कि उनको लगा कि छोटे मोटे करप्शन तो होते रहते हैं, बीडीओ, सीओ, एसडीएम, डीएम, एसपी पर करप्शन के चार्जेस लगते रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन में जो करप्शन चल रहा है
उसको हम रोक नहीं सकते, ये नीतीश कुमार ने मान लिया था। लेकिन लोग तो मान चुके नहीं हैं। लोगों को तो ये लगता है कि नहीं, अगर सरकार बदली है, मुख्यमंत्री बदले हैं, तो हमें जो ऑर्गेनाइज तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन चल रहा है उसमें भी सुधार होना चाहिए। इसकी उम्मीद हमें बीजेपी की सरकार से करनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने मोदी के ऊपर भरोसा जताया है, प्रधानमंत्री के ऊपर, गृह मंत्री के ऊपर। अगर प्रधानमंत्री मोदी या फिर गृह मंत्री अमित शाह पर भरोसा जताया है तो ये मान सकते हैं कि लोगों को उम्मीद ये होती है कि जिस तरीके से डीबीटी लाने के बाद कई मीडियोकर को, बीच के लोगों को हटा दिया गया, जो दलाल कहे जाते थे, पेंशन का पैसा यहाँ से गया और वहाँ पर बीच के लोग खा गए, उन सबको खत्म कर दिया गया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से बैंक में डायरेक्ट आपके अकाउंट में जाएंगे। पीडीएस में राशन घोटाला हुआ करता था, उसको मिनिमाइज कर दिया गया, आधार कार्ड से जोड़ दिया गया, आपके थंब इम्प्रेशन लगाने पड़ेंगे तभी वो माना जाएगा कि हाँ आपको अनाज दिया गया है। तो पहले की तरह करप्शन नहीं हो रहा। लेकिन आप ब्लॉक में जाते हो या फिर एसडीएम के पास जाते हो या डीएम के पास जाते हो या पुलिस महकमे में थाना से लेकर डीएसपी से लेकर एसपी तक, इन लोगों का एक करप्शन चल रहा है। और इस मुद्दे को ज्यादा गर्म कर दिया ये भरत तिवारी के इनकाउंटर ने। भरत तिवारी का इनकाउंटर दो सवाल खड़ा कर दिया। एक तो पुलिस इनकाउंटर जो कर रही है वो सही कर रही है, सही लोगों का कर रही है, या फिर कुछ फर्जी इनकाउंटर भी हो रहे हैं। और अगर फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं तो उसकी जांच तो हो रही है। लेकिन इस इनकाउंटर ने एक नया सवाल भी खड़ा किया कि भरत तिवारी अगर लड़ रहा था एडमिनिस्ट्रेशन से, अगर कुछ घोटालों की बात कर रहा था तो उसकी भी जांच तो होनी चाहिए। तो ऐसे में लोगों के दिमाग में एक कंफ्यूजन है कि क्या हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते देखी, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, तो ऐसी स्थिति में क्या ये करप्शन पर, क्राइम पर पूरी तरह से कंट्रोल का भरोसा हमें मिलेगा? तो इसके लिए परेशानियां चल रही है। और मंत्री पटना में बैठकर ये सारी जानकारी नहीं ले सकते, मुख्यमंत्री ये सारी जानकारी नहीं ले सकते, जनता की राय नहीं ले सकते कि जनता क्या सोचती है। इसके लिए आप फिर पार्टी के स्तर पर सर्वे करवाओ, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से सर्वे करवाओ, वो अपने पार्टी के पदाधिकारियों की बात करो। लेकिन आपकी पार्टी अकेली तो नहीं है, गठबंधन में और पार्टियां हैं। तो इसलिए ये बैठक बुलाई गई है नैरेटिव को लेकर कि जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, फिर एलजेपी रामविलास या फिर हिंदुस्तान अवामी मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी, ये सारी जो एनडीए की सहयोगी पार्टियां हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ग्राउंड पर इन लोगों के बीच एकता है कि नहीं, और इन लोगों को फीडबैक क्या मिलता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, तो हो सकता है कि पार्टी के लोग मुख्यमंत्री को जो फीडबैक दें वो ओरिजिनल फीडबैक ना दें, वो ऐसे फीडबैक भी दे दें कि सब अच्छा चल रहा है, तो इसलिए इसी तरह का काम करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जनता दल यूनाइटेड का वही डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो सकता है ये फीडबैक दे कि नहीं, इन मामलों में दिक्कतें हैं, उसको सुधारने की जरूरत है। हिंदुस्तान अवामी मोर्चा का दे या फिर राष्ट्रीय लोक मोर्चा का दे या फिर एलजेपी रामविलास का दे। तो इसलिए इस बार की जो बैठक है इंपॉर्टेंट तभी है क्योंकि यहां पर केवल मंत्री नहीं बैठेंगे, यहां पर सारे एनडीए के बड़े नेता नहीं बैठेंगे जो पटना में बैठकर पॉलिटिक्स करते हैं। इसमें शामिल उन नेताओं को भी कराया जा रहा है जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, चाहे जनता दल यूनाइटेड के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि हर जिले में भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष कोई और है, जनता दल यूनाइटेड का जिला अध्यक्ष कोई और है, एचएएम का जिला अध्यक्ष कोई और है और एलजेपी का कोई और है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का कोई और है। तो ये 5 जो पार्टियां हैं, इन सबके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को बुलाया जाएगा, जिला अध्यक्ष को बुलाया गया है। यानी आप लोग आइए और पहले तो ग्राउंड लेवल पर भी आप एक दूसरे को कोऑपरेट कीजिए, संगठित होइए, क्योंकि आगे के चुनाव जो 2029 में होंगे लोकसभा का, उसमें हम लोगों को ग्राउंड पर भी एकजुटता दिखानी है। यानी इलेक्शन मशीन की तरह काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी स्टेट लेवल पर भी चुनाव की तैयारी साल 2 साल पहले करती है। और यही वजह है कि चुनाव में जब जीत हासिल होता है तो उसके बाद विपक्ष में बैठी कुछ पार्टियां ये सवाल करने लगती है कि नहीं, ये जीत ईवीएम में गड़बड़ी के कारण हुआ है।
आपकी तैयारी कमजोर है, आप उन तैयारियों को ध्यान दो, जैसे भारतीय जनता पार्टी की तैयारी चल रही है, तो ग्राउंड में कोऑपरेशन की जरूरत तो है। और इसके लिए जिला अध्यक्षों की मीटिंग इसलिए बुलाई गई कि आप लोग कम से कम अपने डिस्ट्रिक्ट में एक दूसरे के साथ मीटिंग करें, कम से कम महीना में एक दिन होना चाहिए। कि अगर पटना डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है इन 5 पार्टियों का, तो पांचों एक बार बैठे आपस में मीटिंग करें, आपकी पार्टी की तरफ से क्या फीडबैक है, आपके पार्टी के कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, क्या मानते हैं, क्या उम्मीद है उनको सरकार से, तो ये एक दूसरे से शेयर करें। उसके बाद संगठन में ऊपर के तरफ यानी कि स्टेट लीडरशिप के पास ये जाएगा और स्टेट लीडरशिप जो है वो उस फीडबैक को लेकर संगठन से सरकार की तरफ जाएंगे। यानी संगठन की भूमिका फीडबैक लाना है और सरकार की भूमिका उस फीडबैक पर बात करके उसे इंप्लीमेंट करना है। तो अभी सम्राट चौधरी के पास कई चैलेंजेस हैं, उनके सामने जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से निपटने के लिए जरूरी था कि एनडीए की मीटिंग जो हो वो केवल नेता के स्तर पर ना हो, यानी कि मुख्यमंत्री, मंत्री और कुछ विधायक आकर बात करेंगे उस लेवल पर मीटिंग ना हो, बल्कि मीटिंग हो ग्राउंड पर काम करने वाले लोगों के साथ भी। और तभी ये पता चलेगा कि ग्राउंड लेवल पर लोगों की डिमांड क्या है, सरकार से क्या क्या चाहती है। अतिक्रमण हटाना चाहती है, भू राजस्व में सुधार चाहती है, भूमि सुधार चाहती है, या फिर लॉ एंड ऑर्डर कुछ खराब हुए हैं उसमें और दुरुस्त करना चाहती है, कुछ ऐसे ही क्रिमिनल माइंडेड लोगों की गिरफ्तारी चाहती है, कुछ इनकाउंटर चाहती है, और फिर एडमिनिस्ट्रेशन में जो नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार का यह दीमक सड़ सड़ के सड़ा रहा है, उन लोगों पर किस तरीके से अंकुश लगाया जाए, अफसरशाही को कमजोर किया जाए। क्योंकि नीतीश कुमार के ऊपर भी ये सवाल उठते रहे थे कि नीतीश कुमार अधिकारियों के जिम्मे सरकार चला रहे हैं, अधिकारियों के माध्यम से सरकार चला रहे हैं। तो ये सारे संगठन और सरकार में जो बदलाव की कोशिश है, इसी के लिए एक मीटिंग बुलाई गई है। अब फीडबैक जो आएगा उसके आधार पर अगले 1 महीने के अंदर सम्राट चौधरी को कुछ निर्णय लेना पड़ेगा और सुधार करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये फीडबैक केवल बिहार के नेताओं के लिए नहीं है, ये फीडबैक भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचता है। और इसलिए सम्राट चौधरी ये जो मीटिंग ले रहे हैं उस फीडबैक को दिल्ली तक पहुंचाएंगे और दिल्ली से फिर बताया जाएगा कि आपकी सरकार में कुछ कमजोरियां हैं, उसे खत्म करो, एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म करो, टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करो, बिहार का रेवेन्यू मॉडल चेंज करो, और उसके बाद आगे 2 साल के अंदर सरकार इतनी मजबूती से बेहतर तरीके से काम करते दिखनी चाहिए कि 2029 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ये सोच कर जाए कि ये सहयोगी पार्टियां अगर सहयोग नहीं करने को तैयार हो तो हम सारी सीटों पर अकेले भी चुनाव लड़े और 70% से ज्यादा सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर भी जीतने की क्षमता रखती हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। कुल मिलाकर 10 जुलाई की एनडीए बैठक बिहार की सियासत में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। सीएम सम्राट का ग्राउंड फीडबैक लेना और नीतीश कुमार की मौजूदगी गठबंधन की मजबूती दिखाती है। तो आज की पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।